हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएबीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें हम एग्जांपल और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y(x माइनस 4x स्क्र। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर हमें सबसे पहले क्या बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सोल्यूशन में सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एल है, लीनियर इक्वेशन इन वाई इज क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और हमारी ये कंडीशन होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स के यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और कोई भी वैल्यू नहीं होगी। पर यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे तो सभी के अपॉन में ये आ जाएगा और इसको हम ले जाएंगे इक्वल टू। ठीक है, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x, वाई अलग रहेगा क्योंकि वाई इंटू में है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। समझा गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है e की इंटीग्रेशन p डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगे, अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो e यहाँ पे हेयर p क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू p है, ये वाली वैल्यू q है, तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र एंड q इज इक्वल टू 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्र। तो ये कट करके यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की इंटीग्रेशन p डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास p इतनी वैल्यू है, y नहीं है, y तो इंटू में है, तो p हमारे पास क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्र। अब इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो सकता है, तो e इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की स्क्र। नीचे एंटी लॉग है, ऊपर लॉग, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस एक्स की स्क्र। ये हमारे पास IF आ गया। पहले हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं जर्नल सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, द जर्नल सोल्यूशन, किसका जर्नल सोल्यूशन, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का। तो वो क्या होता है उसका फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारे पास, 1 प्लस एक्स की स्क्र इंटू वाई, इंटीग्रेशन क्यू हमारे पास क्या था, क्यू की वैल्यू हमने लिखी थी 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्र और dx, इससे ये कैंसिल। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेटेड एक्स स्क्र dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 4x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें एक तो जनरल सोल्यूशन निकालना होता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालनी होती है, बस ये दो ही निकालने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू x रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन y, ये लिखना होता है। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन y। इन y के अंदर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है, तो क्या होगी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, मैं कुछ क्वेश्चन में लिख के बता रही हूँ आपको, फिर मैं ये वाली लाइन कट कर दूंगी, तो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके मल्टीप्लाई में तो सभी के डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो सभी के डिवाइड में आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र। हेयर p क्या है हमारे पास, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र एंड q हमारे पास क्या है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्र अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसमें e पे इंटीग्रेशन होगा p dx के रिस्पेक्ट में, तो e इंटीग्रेटेड 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र। ये नीचे वाला ऊपर का डिफरेंशिएशन पड़ा है, बस माइनस है, तो माइनस log x लिख देंगे 1 माइनस एक्स की स्क्र। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र। ये इसकी पावर -1 आ गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, ये एंटी लॉग है, ये लॉग है, तो कैंसिल हो गया। हमारे पास IF कितना बचा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्र। अब हम क्या लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का। तो वो क्या होता है, IF इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड क्यू IF dx। तो IF हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 अपॉन 1 माइनस
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमने निकाला था, ये रहा क्यू, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटू आई एफ हमारे पास 1/1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटू डी एक्स है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है ये कि हम लेट करते हैं इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा 0, ये आएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स, सॉरी 2x ही आएगा, ये आएगा dt अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आएगी dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx, यही आएगी। इसको आगे सोल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dt और dx की वैल्यू को कि ये dt अपॉन 2 माइनस में और ये आएगा प्लस में x इंटू डी एक्स। इन वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये तो एज इट रहेगा, हमें इस वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ये आएगा 1/1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटू वाई, ये एज इट रहेगा। यहाँ पे x और dx की जगह पे x और dx की हमें क्या पुट करना है, x और dx की माइनस dt अपॉन 2, तो यहाँ पे माइनस को बाहर लिख देते हैं, dt को इधर लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा t की पावर 1/2, यहाँ पे आएगा t और ये भी t स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 था अपॉन में, तो ये भी बाहर आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाली t को और ऊपर वाली t में से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1/2 इंटीग्रेटेड 1/t की पावर 3/2। ये t से इसमें से 1/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस 1/2 इंटीग्रेटेड t की पावर 3/2 किस में आएगा, माइनस में। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें इंटीग्रेशन तो करना आता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं प्लस 1 कर देते हैं, और जो भी पावर है उसको नीचे लिख के उसमें भी क्या कर देते हैं प्लस 1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2 और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस 1/2। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये वैल्यू अपॉन में आएगी तो 1/t की पावर 1/2। तो t की पावर हमने t क्या लेट किया था वो लिख लेते हैं, t हमने लेट किया था 1 अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में है, 1/2 अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये हमारा प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है sec x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस साइन x। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको किसमें लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस py प्लस इक्वल टू q। तो इसको हम लिखेंगे उसी फॉर्म में, तो ये आएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे सोल्यूशन है, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का y अपॉन ये आ जाएगा sec x इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन x अपॉन sec x। इसको आगे सोल्व करें तो ये सोल्यूशन में dy अपॉन dx माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा cos x y इज इक्वल टू ये साइन x, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा cos x। अब हमारे पास हेयर p इज इक्वल टू माइनस cos x, q इज इक्वल टू साइन x cos x। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं, तो E पे इंटीग्रेशन P dx, तो E इंटीग्रेट माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये आएगा E sin x और माइनस साथ में, तो IF हमारे पास क्या आ गया माइनस E माइनस sin x। अब हम क्या निकालते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का, तो वो क्या होता है हमारे पास IF इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF dx। तो IF हमारे पास क्या है E माइनस साइन इनवर्स साइन x और इंटू वाई इज इक्वल टू q हमारे पास क्या है साइन x cos x इंटू E माइनस साइन x और ये आएगा dx। इस इतने को हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेट करते हैं कि साइन x इज इक्वल टू क्या है t है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x और t का क्या होगा dt। अब इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हम इसमें चेंज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट में पुट करना है। इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा E माइनस साइन इनवर्स x अपॉन इंटू वाई, साइन की जगह पे हमें क्या पुट करना है t, कोस की जगह पे हमें क्या पुट करना है dt, कोस विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा यहाँ पे dx भी आएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में आएगा, तो हमें कोस की जगह पे क्या पुट करना है dt, तो ये आएगा यहाँ पे E माइनस t इंटू dt।
अब हम इसका इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा e माइनस साइन एक्स इंटू वाई, इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो u एज इट इज, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e t माइनस 1, और u इंटू वी में इंटीग्रेशन में क्या लगता है माइनस, ये एज इट इज e माइनस टी, टी का होता है 1 और प्लस में आएगा c। ठीक है, इसमें से e माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो e माइनस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू e माइनस टी, हमने कॉमन निकाला माइनस का, तो यहाँ पे आएगा t प्लस 1 प्लस c। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y e माइनस साइन एक्स माइनस e माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस c। अब आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, आपका इतना भी आंसर सही होगा। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस ई माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा e माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस में c भी है, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो ये अलग अलग होंगे, पहले ये मैंने अलग नहीं किया, यहाँ पे अलग कर लेना, प्लस e माइनस साइन एक्स अलग होगा क्योंकि इससे तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कैंसिल होगा। फिर ये आएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस 1 माइनस का, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा e साइन एक्स इंटू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर। फिर ये यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है तो इसको हम कट करने के लिए क्या करेंगे, सभी में डिवाइड में कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करने पर ये आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस स्क्वायर अपॉन में ऊपर जाके किस में बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये भी बनेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हेयर हमारे पास p क्या है, सेक स्क्वायर, यहाँ पे y x इज इक्वल टू q हमारे पास क्या है, एंड आएगा, q हमारे पास है 10x सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब हम इंटीग्रेटर फैक्टर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास होता है इज इक्वल टू इंटीग्रेट p डी एक्स इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यहाँ पे आएगा e 10x। if हमारे पास क्या आ गया 10x, ये हमारे पास if है। तो अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। वो हमारे पास क्या होता है आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है ई 10x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू हमारे पास है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x डी एक्स। यही हमारे पास। अब हम लेट करते हैं कि जो 10x है वो हमारे पास t है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x dt इधर आ जाएगा, तो ये आएगा dt अपॉन में dx था मैंने इधर लिख लिया। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड, और बस इतने को लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, तो इंटीग्रेशन सॉरी ये इंटू में e 10x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा t सेक स्क्वायर की यहाँ पे आएगा d, और यहाँ पे आएगा e t इंटू डी टी। इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा e 10x इंटू वाई, तो ये आएगा t एज टीज, ई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टी अपॉन में 1 आ जाएगा माइनस ई टी एज टीज, यहाँ पे आएगा प्लस में आएगा c। इसमें से ई टी माइनस सॉरी ई टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो e 10x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टी अपॉन टी माइनस 1 प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे t की, तो e 10x इंटू वाई इज इक्वल टू e 10x इंटू 10x प्लस 1 प्लस c। आप इतना छोड़ना चाहे तो इतना भी आपका आंसर सही है। अगर हम सिंपल y को रख के आंसर निकालेंगे तो आएगा e की पावर 10x इंटू 10x प्लस 1 प्लस में c। इंटू में आएगा, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं e 10x अपॉन e 10x। इससे ये कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10x प्लस 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो c इंटू ई की पावर माइनस 10x। अगर आपके बुक में ये आंसर है तो ये भी आपका सही है।
क्वेश्चन फिफ्थ है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इसमें हमारे पास डी एक्स है तो ये हमारे पास थोड़ा अलग होगा, तो यही यहाँ पे अपॉन में आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी लीनियर इक्वेशन की, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या बनेगी, इन एक्स बनेगी, इज एक्स बनेगी इन डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में, प्लस में आएगा पी एक्स इक्वल टू आएगा क्यू, कुछ इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, ये एक्स वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स, और ये यहाँ पे इंटू में तो अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। Here p is equal to 1 upon 1 plus y square and q is equal to tan inverse y upon 1 plus y square। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटर फैक्टर निकालेंगे। e इंटीग्रेशन p dy आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y आएगा, तो e इंटीग्रेटेड 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, tan इनवर्स y का है, तो ये लिख सकते हैं e tan इनवर्स y। ये हमारे पास क्या आ गया if। अब हम क्या लिखते हैं, जर्नल सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, जर्नल सोल्यूशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, क्या होगा, आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इज इक्वल टू डी वाई, और प्लस में सी आ जाएगा। आई एफ हमारे पास क्या है, ई टेन इनवर्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टेन इनवर्स वाई डी वाई, यही आएगा। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, t है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो यहाँ पे dy आएगा, तो इधर आ जाएगा वो, ये आएगा dt। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड, तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e tan इनवर्स y इंटू में y है इक्वल टू tan की जगह पे हमें t लेना है और dy अपॉन dx की हमें क्या लेना है, इतने की जगह पे हमें क्या लेना है, dt लेना है। यहाँ पे आएगा e t इंटू डी टी, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आएगा tan x इंटू वाई इज इक्वल टू टी एस टी, इसका डिफरेंशिएट आएगा ई टी माइनस ई टी एस टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, यही आएगा। इसमें से ई टी कॉमन निकालने, तो e tan x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टी कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा t माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पे आएगा प्लस सी। t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा e tan x इंटू वाई इज इक्वल टू ई tan इनवर्स वाई, सॉरी यहाँ पे x नहीं था y था, tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 था, इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो x माइनस ई tan इनवर्स y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो ये बनेगा नहीं, तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई के, तो ये आएगा यहाँ पे, इसको हम डी एक्स से कंप्लीट को डी एक्स अपॉन डी वाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आएगा प्लस एक्स, और ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, e tan इनवर्स y। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू p है और ये वाली वैल्यू q है, तो लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो हम सीधा निकाल रहे हैं कि if हमारे पास क्या है, p dy है, तो यहाँ पे p dy क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का, तो हम लिख सकते हैं कि e इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ये हमारे पास आई एफ आ गया। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है, आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे y आएगा, तो यहाँ पे आएगा e tan इनवर्स y इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा, x आएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी सही कर लेना, रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑफ x कर रहे हैं, तो यहाँ पे x आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने y लिखा है, तो वो सही कर लेना, x आएगा वहां पे, तो इंटू क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू की जगह पे हमारे पास आएगा e tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई tan इनवर्स y, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं
ई टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, टी। ये हमने लेट किया, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो एस टी से आएगा, और टेन इनवर्स वाई का आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी टी का आएगा, टी का आएगा डी टी, और इंटू आ जाएगा डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे बस इतनी इक्वेशन में, ये इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड, इसकी जगह पे हम लिखेंगे टी, और इस कंप्लीट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टी हमारे पास क्या है, ई टेन इनवर्स वाई अपॉन, सॉरी ये इतना ही है, अपॉन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा प्लस सी। ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। सेवंथ एग्जाम्पल है, इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, तो इसको हम डी एक्स अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी। अब हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब हमारे पास p क्या है, -1 है, हेयर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू y प्लस 1। तो आई एफ के अंदर वैल्यू पुट करेंगे p dy आएगा, तो माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वाई। जनरल फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन q आई एफ डी वाई, यहाँ पे आएगा e माइनस वाई, यहाँ पे y नहीं आएगा x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू q हमारे पास क्या है y प्लस 1 इंटू ई माइनस वाई डी वाई। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ई माइनस वाई प्लस ई माइनस वाई इंटीग्रेटेड डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एस टी, ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस ई माइनस वाई एस टी, वाई का क्या आएगा 1 प्लस ई माइनस वाई है ही। ई माइनस वाई कॉमन निकाल लें, प्लस में सी, ई माइनस वाई कॉमन निकाल लें, ई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वाई, यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू है तो हम लिखते हैं 1 माइनस 1 दिया जाएगा माइनस का y। यहाँ पे है ना ई वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई वाई का y और y का करेंगे तो वैल्यू माइनस की आ जाएगी, ये भी माइनस की, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये सारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस की। तो e माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ई माइनस वाई वाई प्लस 2। ई माइनस वाई को अपॉन में ले आए तो माइनस ई माइनस वाई इंटू वाई प्लस 2 प्लस सी इंटू ई माइनस वाई। इसका अलग अलग एलसीएम लेंगे, अलग अलग करेंगे, इसको एलसीएम क्या लेंगे, अलग अलग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स इज इक्वल टू सी ई वाई माइनस 2। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। 8th एग्जाम्पल है एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा एक्स प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। ये वाई सबके अपॉन में आ जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन में आएगा तो एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी अब हमारे पास, हेयर हमारे पास p है -1 अपॉन वाई एंड q है 2y स्क्वायर। अब आई एफ निकाल लेंगे तो e की इंटीग्रेशन p डी वाई से होगी, तो e इंटीग्रेटेड -1 अपॉन वाई क्या आएगा, e माइनस log y, माइनस यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, log से log कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई। तो आई एफ हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन वाई, ये वैल्यू। तो अब हम जनरल फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास डी वाई, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला, इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन वाई इंटू ये एक्स आएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड क्यू हमारे पास है 2y स्क्वायर, ये हमारे पास 1 अपॉन वाई और डी वाई, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ 2y की पावर 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, प्लस में आएगा c, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास y की पावर 3 प्लस yc। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में सोल्व x इंटू एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2x माइनस 1। तो
इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वाई इन किस फॉर्म में, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये dy अपॉन डी एक्स आएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस वन, और ये आएगा एक्स क्यूब इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इससे ये एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स इंटू, सॉरी एक्स तो कैंसिल हो गया था ना, एक्स माइनस वन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमारे पास p क्या है, हेयर p हमारे पास है माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी q हमारे पास है एक्स स्क्र इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है। if निकालते हैं हम, if क्या होगा, e पे इंटीग्रेट p dx, तो e इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसमें हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, और ये हमारे इंटू में है x, ये कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स अलग अलग करके इसको हम वन लें तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन, ये हम इसके इक्वल ले रहे हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x माइनस टू इंटीग्रेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स। हम एक बार इंटीग्रेशन हटा रहे हैं तो x माइनस टू इज इक्वल टू हमारे पास ये बचा। अब हम इसमें लेट करते हैं कि हमने x इज इक्वल टू वन लिया, x इज इक्वल टू वन लेने पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी b की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू वन लिया हमने तो ये जीरो हो गया, और ये वन, ये माइनस वन, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस वन। अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास टू। इन वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, यही था। इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू कॉमन टू एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये x नहीं है इसमें, ये अलग अलग हुआ ना, तो ये अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू log x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हमें फॉर्मूला पता है कि हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में हो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी तो इक्वल होता है वन अपॉन ए log ए एक्स प्लस बी के। तो यहाँ पे वन, इसके यहाँ पे x के आगे क्या है, वन पुट करेंगे तो log x प्लस बी हमारे पास है वन, तो ये हमारे पास आएगा log x माइनस वन। अब हमारे पास यहाँ पे एक माइनस भी था, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस की, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू, ये आएगा प्लस का log x माइनस वन इंटू माइनस टू log x। ये मैं आपको काफी बार फॉर्मूला करवा चुकी हूँ, अगर n log x हो तो वो इक्वल होता है log x की पावर n के, तो इसको हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, और ये माइनस के फॉर्म में है तो अपॉन में आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, log x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास if क्या आ गया, if आ गया हमारे पास e log x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंटी लॉग से log कैंसिल हो गया तो if हमारे पास आ गया x माइनस वन अपॉन एक्स की स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, if। ये हमारे पास if आ गया। इसको हम आगे जर्नल सोल्यूशन के अंदर सोल्व करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट if इंटू dx। तो इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी y इंटू, ये कैंसिल है, y इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट q हमारे पास है, q हमने निकाला था एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यही निकाला था। और if हमारे पास है x माइनस वन इंटू एक्स की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल अपॉन में इंटू में dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचा 2x माइनस वन dx।
इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस सी। तो ये अब आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, इसका इतना आंसर भी करेक्ट है। अगर आगे सोल्व करना है तो ये यहाँ पे अपॉन में होते जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये भी आपका आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र, एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमारे पास p है, हमारे पास माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र, एंड q है हमारे पास एक्स की स्क्र लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो अब हमें क्या निकालना है, e इंटीग्रेशन p dx निकालना है। तो इसमें हम, ये काफी बड़ी हो गई इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम इसको ए बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, हम इसको लेते हैं a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, इनको हम अलग अलग करते हैं, ऊपर वाले को हम a और b लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। इससे ये कैंसिल, हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू आ गया a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। अब हम इसमें a और b की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1। अगर हम a की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, a इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो हमारे पास b आएगा माइनस का 2x। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। हमारे पास ये माइनस बाहर था तो इसको हम माइनस बाहर लेते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसका आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्र, इसका आएगा माइनस log x। ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन एक्स। अब e इज इक्वल टू क्या आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू एक्स, एंटी लॉग से log कैंसिल, आई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन एक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, आई एफ की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जर्नल सोल्यूशन के अंदर इन वैल्यू को पुट करते हैं। जो हमारा जर्नल फॉर्मूला है उनके अंदर इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो आई एफ हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, क्यू हमारे पास है एक्स स्क्र लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन एक्स, एक्स से सिंगल एक्स कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बच गया, एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे log दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्मूले से नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। तो इसका क्या होगा हमारे पास log एक्स स्क्र अपॉन 2, एक्स का क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन 2, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया तो ये आएगा log एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2, यहाँ पे बच्चा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन 2, एक्स का होगा एक्स अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये आएगा log एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 टू 4, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इतने का एलसीएम लेके दिखा रही हूँ, ये तो आएगा ही आएगा log एक्स स्क्र, यहाँ पे आएगा माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4, ये आएगा 3 एक्स स्क्र अपॉन 4, तो ये आएगा log एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस 3 एक्स स्क्र अपॉन 4, और ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल में। ये आपका फाइनल आंसर है।
थर्ड क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज y इन कौन से फॉर्म में, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में है। तो हेयर जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इसी फॉर्म में है। तो हेयर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, ये लिख सकते हैं हम। आगे हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेट v डी एक्स। तो e इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये सोल्व करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इंटीग्रेट पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट करें। तो ये कुछ इस फॉर्म में है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 एक्स के अंदर 1 अपॉन 2 में से माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब एक्स वाली इक्वेशन को एक तरफ रखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1 अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको हमने लेट किया तो वी नो दैट अगर हम x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रखें इक्वल टू टी, या हम रूट रख लें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, टी की स्क्वायर, ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी की स्क्वायर। अब इन इक्वेशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड, इसको लेते हैं थर्ड। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस टी की स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे डी एक्स है सॉरी ये गलत हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें रूट 1 अपॉन टी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये 2 इधर ले जाते हैं तो 2 डी टी लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा 2 डी टी, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटीग्रेट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आएगा। और हमें एक फॉर्मूला पता है, ये यहाँ नहीं लिखते, हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये इस फॉर्म में है, तो वह इक्वल होता है 1 अपॉन 2a, यहाँ पे डी एक्स भी है, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2, a हमारे पास 1 है, log a हमारे पास है 1, ये x हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन 1, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं आएगा, 1 माइनस टी, ये इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास 2 था बाहर मल्टीप्लाई में, तो इसके भी साथ में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बची log 1 प्लस टी 1 माइनस टी। टी हमारे पास क्या था अंडर रूट एक्स, तो हम लिख सकते हैं log 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ई इंटीग्रेट, ये हमारे पास क्या है पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, पी डी एक्स पुट करेंगे ई इज इक्वल टू log 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। तो एंटी लॉग से log कैंसिल, तो आई एफ हमारे पास आएगा 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा आई एफ। आई एफ तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे। तो द जर्नल सोल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। तो आई एफ हमारे पास 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स इंटू वाई, क्यू हमारे पास था 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इंटीग्रेशन में हमारे पास बच गया 1 डी एक्स प्लस अनरूट, ये मैंने अलग अलग किया, इनको अलग अलग करने पे ये आएगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स
1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 जो आएगी x⁻³ इंटू 3/2। तो ये आएगा 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/3 x⁻³ प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है dy/dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sec x। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की उसी फॉर्म में बना हुआ है और हमारे पास दिख रहा है कि ये हमारे पास p है और ये हमारे पास q है। तो मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेट p dx। तो e की इंटीग्रेशन tan x और tan x का फॉर्मूला होता है हमारे पास log sec x। एंटीलॉग से log कैंसिल, तो IF हमारे पास आ गया sec x। अब हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा IF इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट Q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हमारे पास आएगा sec x, y आगे, Q हमारे पास है sec x, IF भी हमारे पास है sec x dx। तो ये हमारे पास होगा sec स्क्वायर x dx और हमें इसका इंटीग्रेशन पता है कि वो इक्वल होता है tan x और प्लस में आएगा c y sec x। ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है और हमें दिख रहा है कि ये p है और ये q है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में ये लिख के आना। मैं जो नहीं लिख रही वो आपको लिखना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हमारे पास p है और ये हमारे पास q है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हम IF निकालेंगे। IF निकालेंगे फॉर्मूला क्या है, e इंटीग्रेट p dx। p हमारे पास है cot x dx और ये हमारे पास आएगा e log sin x। या फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, cot x का इंटीग्रेशन sin x होता है, e sin x सॉरी log sin x होता है। एंटी लॉग से log कैंसिल, तो हमारे पास IF आ गया sin x। अब जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, IF इंटू वाई इज इक्वल टू y है इंटीग्रेट Q इंटू IF इंटू dx। तो IF हमारे पास है sin x, ये y आगे, ये आएगा sin x, ये भी sin x है, ये भी हमारे पास sin x है और dx। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट sin स्क्वायर x। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे है ना फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना तो क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है 11th-12th के तो ये आपको आसानी से कर देंगे इसको। वी नो दैट, हमें कुछ फॉर्मूले याद है तो हम उससे सोल्व करते हैं। हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास तो है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको इधर रखेंगे, कंप्लीट को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस cos 2x माइनस 1/2, यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे इंटू में 2 है। स्क्वायर मतलब है ना इंटू में 2 है। तो अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें, 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और यहाँ पे आएगा dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये दोनों के इंटू में। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस ये अंदर जाएगा 1/2 cos का आएगा sin 2x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में आएगा c। इसको आगे सोल्व करें तो ये आएगा y sin x इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है cos x dy/dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले जो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं dy/dx के इंटू में 1 होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा dy/dx प्लस y sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1/cos x। इस फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इंटू में इसको कट करेंगे तो सभी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा dy/dx प्लस ये ऊपर जाएगा साइन और cos क्या था tan, तो ये आएगा tan x और ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा cos का ऊपर जाके बनता है sec x। अब हमारे पास ये p है और ये q है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e इंटीग्रेट tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन मैं आपको काफी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि tan x का इंटीग्रेशन होगा माइनस log tan का आएगा cos x। तो माइनस है तो इसको यहाँ पे प्लस करने के लिए इसकी पावर आ जाएगी 1, इससे ये कैंसिल है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x के फॉर्म में। तो IF हमारे पास आया है 1/cos x, ये हमारे पास क्या आया है IF। जनरल सोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो IF इंटू क्या आएगा y इज इक्वल टू
इंटीग्रेट q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो आई एफ हमारे पास आएगा कोस, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक एक्स, और ये y, ये हमारे पास आएगा सेक एक्स, क्यों हमारे पास क्या था सेक एक्स, और आई एफ भी हमारे पास ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा, तो सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, तो ये आएगा सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कोस एक्स। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आएगा 3y अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। लीनियर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन की कंडीशन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में ओनली 1 होना चाहिए। तो ये साइन एक्स कैंसिल होगा, साइन एक्स को कैंसिल करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें कंप्लीट इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड करना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 प्लस है कोसेक एक्स वाई, और ये बनेगा कोट एक्स। हेयर पी हमारे पास है 3 कोसेक एक्स एंड क्यू हमारे पास है कोट एक्स। तो हम आई एफ निकालेंगे, तो ई इंटीग्रेटेड पी डी एक्स, तो ई इंटीग्रेट 3 है कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो वो बाहर कोसेक एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। 3 इंटू में था, तो लोग के इंटू में कुछ भी हो वो उसकी पावर बन जाती है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो 3 एंटी लोग से लोग कैंसिल, तो हमारे पास आई एफ आएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की पावर 3। अब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, जो होता है आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू आई एफ इंटू डी एक्स। आई एफ हमारे पास है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू वाई। क्यू हमारे पास है, क्यू हमने निकाला था जो हमारे पास आया था कोट एक्स। आई एफ हमारे पास है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। अब हम कंप्लीट इसको लेके चलते हैं, तो हमारे पास कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू, कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब अगर आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2। एक साइन से ये साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, जो बनेगा टेन एक्स अपॉन 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इनकी पावर 3 थी, मैंने पहले पुट नहीं की थी, आप पुट कर लेना। तो ये आएगा टेन एक्स अपॉन 2 पावर 3 इंटू वाई। कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन 2 की पावर 3 इंटू पाई नहीं आएगा, ये डी एक्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे और कोस और साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, वो इक्वल होता है। तो कोस का आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मैं बता देती हूँ। कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इंटू में हमारे पास है टेन एक्स अपॉन 2 की पावर 3। सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये तो इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसको तो हम लिखते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर। इसको चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटू में आएगा टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा टेन एक्स अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस इंटीग्रेट अलग अलग किया मैंने, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा टेन
स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इन सभी के साथ dx है। अब हम लेट करें कि हमारे पास tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का क्या आएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये इसको हम, ये हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो x स्क्वायर की जगह पे, x की जगह पे हमें क्या लेना है t, तो 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1 और dx चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dt, यहाँ पे dx था वो इधर चला जाएगा dx। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम t लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स को इधर रखेंगे तो ये आएगा 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा हमारे पास डी एक्स की वैल्यू। अब इन इक्वेशन को, इसको इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन थर्ड को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो इसमें पुट करें तो ये हमारे पास आएगा, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ भी 1 अपॉन 2 था, ये इसके साथ भी है, ये इंटू में है ना, तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, और tan स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये आएगा इंटीग्रेट टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई में 2 तो इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई में 2 तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर हमारे पास आएगा tan एक्स अपॉन 2 डी एक्स का हमारे पास आएगा x, और इसका हमारे पास आएगा माइनस 2 टी की पावर 3 अपॉन यहाँ पे भी 3 आएगा माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं tan एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 टी की क्यूब। टी हमने जो लेट किया था वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3, टी हमने लेट किया था tan क्यूब एक्स अपॉन 2, क्या आएगा हमारे पास प्लस में c, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इक्वल था हमारे पास tan एक्स अपॉन 2 की क्यूब y इज इक्वल टू tan एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 tan क्यूब एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। एट्थ क्वेश्चन है x cos x dy अपॉन डी एक्स प्लस x sin x प्लस cos x y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे इंटू में 1 होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस x sin x प्लस cos x इंटू x cos x इंटू y इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos x। इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस x sin x x cos x प्लस cos x cos x इंटू y इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन x cos x। इससे ये कैंसिल, x से x कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स बनेगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा tan x प्लस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos x। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू p है और ये वाली वैल्यू q है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, if निकालेंगे, तो e इंटीग्रेट p डी एक्स, तो e इंटीग्रेट tan x प्लस 1 अपॉन x, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करने पर e tan x का होता है log sec x और 1x होता है 1 अपॉन log x, log a प्लस log b है तो इसको लिख सकते हैं log sec x इंटू x, इससे ये कैंसिल, तो if हमारे पास आएगा x sec x। जर्नल सोल्यूशन, जो हमारे पास जर्नल सोल्यूशन है इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो जर्नल सोल्यूशन का फॉर्मूला है if इंटू क्यू if dx, तो if हमारे पास है x sec x इंटू y इज इक्वल टू q है हमारे पास 1 अपॉन x cos x, और ये हमारे पास है x sec x।
एक्स से एक्स कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो sec x बन जाएगा। sec x इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, प्लस में आएगा c और ये आएगा x sec x इंटू वाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में। तो ये आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारे पास हेयर पी हमारे पास है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू हमारे पास है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम आई एफ निकालेंगे तो ई के अंदर वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हमारे पास n log x हो तो वो इक्वल होता है log x की पावर n। तो ये माइनस के ऊपर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इसको इससे ये कैंसिल हो गया तो आई एफ हमारे पास आएगा, क्योंकि माइनस की पावर है तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। आई एफ हमारे पास है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ हमारे पास है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू थी और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक माइनस की वैल्यू और आ गई तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आई एफ हमारे पास ये नहीं आएगा, आई एफ हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आई एफ होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आगे सोल्व करें तो इससे ही हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू अनरूट ये नीचे से ऊपर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे अनरूट बच गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको पता होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है और प्लस में आएगा सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10th क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई माइनस टेन इनवर्स वाई। तो हम सबसे पहले इसको जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एक्स इन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स प्लस इक्वल टू क्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हेयर p is equal to 1 upon 1 plus y square and q is equal to e minus tan inverse y upon 1 plus y square। IF निकालेंगे तो e इंटीग्रेट p dy आएगा, e इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? ये tan इनवर्स का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं e tan इनवर्स y। तो IF हमारे पास क्या आ गया? e tan इनवर्स y। जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। ये हमारे पास होता है आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू आई एफ इंटू डी वाई। तो आई एफ हमारे पास है ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स, क्यू हमारे पास था ई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ हमारे पास है ई माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू में डी वाई भी आएगा। लेट करते हैं हम कि टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पे आएगा डी वाई। तो इसको और इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो ये आएगा ई टेन इनवर्स वाई इंटू सी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई की यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, तो टी बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो ई माइनस टी की स्क्वायर। ये सॉरी इनवर्स है, माइनस नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा ई टी की स्क्वायर, और ये हमारे पास इतना क्या बन जाएगा? डी टी, ये आएगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा ई, यहाँ पे इंटीग्रेशन है ई टी की स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस में आएगा सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई 2, नीचे आ जाएगा तो 2 टेन इनवर्स, हाँ ये यहाँ पे आएगा क्योंकि टी की पावर नहीं है, ई की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2t आएगा। ठीक है, और ये आएगा 2 इंटू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है।